ये अभिक्रिया है, ठीक है। इस अभिक्रिया का क्या करना है, हमको वेग लिखना है। क्या लिखना है? वेग लिखना है। तो कैसे वेग लिखेंगे? वेग, बोलो। ये वेग लिख गया, वेग लिख गया। बताओ क्या होगा इसका? इसका होगा 1/a, बोलो जी, a dA, क्यों जी, अपान dt, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ? -b लिखेंगे, ठीक है। और 1/b, बोलो जी, 1/b dA, ध्यान सुनना चाहिए मेरी बात को, अपान dt। ये अभिक्रिया, ये भी क्या है? अभिकारक है। और ये किसके बराबर होगा? 1/c dc अपान dt इक्वल टू कहाँ? ये वाला। अरे ठीक है, यू आर आंधर। चलिए, ये क्या है? 1/d कैपिटल D अपान dt। यहाँ माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि सांद्रता इधर क्या हो रही है? बढ़ रही है। ध्यान देना, मैं कहूं कि चलो अच्छा अभिक्रिया के वेग बताओ, मैं इसको देखकर बता रहा हूँ। ध्यान सुनिए, मैं इसको देखकर बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? इसको देखकर मैं बताऊं। मैं कहूँ चलो अच्छा बताओ, तुम जो है ए को देखकर बताओ अभिक्रिया का वेग क्या है? क्या है? तो वेग मैं लिखूंगा, वेग मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? जो किसी भी आप मान लो, आप सी को भी मान सकते हो। ये चलो एक ही मान लो, 1/a, बोलो जी, dA अपान dt। ये अभिक्रिया का वेग है। याद रखना, ये पूरा जो लिखा है ये अभिक्रिया का वेग है, जो पूरा लिखा है। मतलब कि 1/a dA अपान dt क्या है? अभिक्रिया का वेग है। क्या है ये? अभिक्रिया का वेग है। तो बताओ, अच्छा मैं कहता हूँ अच्छा ये जब ये है तो बताओ फिर 1/a क्या है? या कहो कि a क्या है? और बताओ dA अपान dt क्या है? ये भी वेग। हाँ, जब ये वेग है तो ये कैसे हो सकता है? वेग तो पूरा ये बताता है ना। ये और इसमें अंतर क्या है? देखो, इसमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। कैसे? जैसे आप ध्यान सुनियो, जैसे कि आप पैसा कमाओ, आपके पैसे से बात करो। जैसे कि आप पैसा कमाओ और आपके पैसे से सिर्फ आपका भला हो। और दो बातें हो सकती हैं। आप पैसा कमा रहे हो, सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो और आपके पैसे से पूरे घर का भला हो सकता है, होता है, बोलो। या आप कंजूस हो, आप किसी को नहीं दे रहे हो, तो सिर्फ आपका भला हो रहा है, बोलो जी। दो बातें हो रही है। अगर आप पैसा कमाते हो तो वो उस पैसे से अगर पूरे घर का भला हो, बोलो जी, तो पूरे घर की उन्नति होगी। और सिर्फ आपकी, तो देखो ये क्या बताता है? ये बताता है, ये क्या बताता है? अभिक्रिया में सिर्फ एक ही कमी को बताता है। क्या बना कमी को? सिर्फ एक ही कमी को। किसकी भी कमी को? सिर्फ और सिर्फ एक के विघटन की दर को बताता है। ध्यान सुनो मेरी बात को, सिर्फ और सिर्फ एक के विघटन की दर को बताता है। किसकी? एक के विघटन की दर को, ना कि पूरी अभिक्रिया को बताता है। और अगर आप इसमें क्या कर देते हो, अगर आप इसमें जो है इसे बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? रस समीकरण इकट्ठा रहेगा। अच्छा, रस समीकरण मितीय गुणांक क्या बोलते हैं? गुणांक। रस समीकरण मितीय गुणांक। अगर इसमें हम रस समीकरण मितीय गुणांक को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, तब जाकर क्या हो जाएगी? अभिक्रिया का वेग बनेगा। कहने का मतलब यह है कि किसी ये एक क्या है? ये इसे बोलेंगे क्या? एक अपघटन की दर। बोलो जी, क्या
ए के अपघटन की दर है। क्या है ये? ए के अपघटन की दर। याद रखना, अपघटन की दर जो है, मैंने कहा बहुत सूक्ष्म अंतर है। अपघटन की दर अभिक्रिया नहीं होती। अपघटन की दर में रस समीकरण मितीय गुणांक को गुणा करने पर, रस समीकरण मितीय गुणांक को गुणा करने पर तब वो अभिक्रिया बनती है, अभिक्रिया का वेग। बोलो जी, ये क्या है? एक, सिर्फ एक अपघटन की दर है। ये एक कम हो रहा है, इसकी अभिक्रिया की जानकारी ये नहीं, इसकी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसकी कमी होने, भाई इसकी कमी हो रही, लेकिन इसकी वृद्धि तो हो रही ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कमी की दर को आप निकाल लो तो इसका वेग पता चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसमें क्या करते हो, ए को गुणा करते हो, रस समीकरण मितीय गुणांक को क्या करते हो, गुणा करते हो, तब जाकर क्या बनता है, तब जाकर अभिक्रिया का वेग है ये। और ये क्या है, ये क्या है? ये ए के, सिर्फ ए के अपघटन की दर है। बोलो, वही संख्या, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसा क्या है, संख्या मान लो, मैं सिंबल संख्या, ये संख्या ही है ये, मतलब इसे जनरली समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, समझा कि नहीं? ये क्या है ये? हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ, इसे अपघटन की दर है ना, कम होने की दर है, तो माइनस लगा दे रहा हूँ। मतलब ये पूरी अभिक्रिया का वेग बताता है। हाँ, ये पूरी अभिक्रिया का वेग, ये संपूर्ण अभिक्रिया का वेग बताता है। जबकि ये क्या बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके कम होने की दर बताता है। और मतलब इसके कम होने की दर अलग है, इसके कम होने की दर अलग है, और अभिक्रिया का वेग अलग है। बहुत सूक्ष्म अंतर है। बोलो, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी कमी हो रही। मैंने कहा ना कि दो बातें हो जाएगी। अगर आप पैसा कमा रहे हो, दो बातें, अगर सबको भला हो तो, या तो क्या है, या तो सिर्फ तुम्हारा भला हो। तो ये क्या बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक के अपघटन की दर को बताता है। और जबकि अगर इसमें क्या करते हो आप, रस समीकरण मितीय गुणांक को गुणा कर देते हो, तो क्या बताता है वो, क्या बताता है वो अभिक्रिया का वेग बताता है। जैसे मैं इसको भी लिख दूं कि वेग, एक और लिख सकता हूं, वेग बराबर 1/, इधर से लिख दो, यही तरह 1/d। बोलो जी, d/dt। बोलो जी, इधर में लिख दो, इधर में। देखो ये क्या है, इसके लिए मैं लिख रहा हूं कि वेग क्या है, 1/d। बोलो जी, d की सांद्रता बटे dt। अब ये पूरा क्या बताता है, ये पूरा बताता है अभिक्रिया का वेग। ये पूरा क्या है, अभिक्रिया का वेग। जबकि ये स्मॉल डी, सॉरी, ये d/dt ये क्या बताता है, ये क्या, अरे इधर देखो, ये क्या भाई, ये क्या है बताओ, ये क्या है? डी का अपघटन नहीं हो रहा है, डी बन रहा है। डी क्या है यहाँ पे, तो डी के बनने की दर है। ये क्या है, ये क्या है, डी के बनने की दर। समझ गए मेरी बात को? इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। समझ गए ना मेरी बात को? तो इसे आप क्या करें, इसे छाप लें, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन लिख लो, भूलना नहीं। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, अभिक्रिया N2O5 से बन रहा है NO प्लस 1/2 O2। N2O5 से क्या बन रहा है, NO2 है। अच्छा, NO2 है, ठीक है। को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्या है? पहला है इसमें डी N2O5 बाई dt का अर्थ क्या है? N2O5 का अर्थ, ठीक है। और दूसरा है अर्थ क्या है? हाँ, और दूसरा है DO2 अपान dt, दूसरा है DO2 अपान dt का अर्थ बोलो जी। और तीसरा क्या है? अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है? मतलब अभिक्रिया के वेग, तीसरा प्रश्न है अभिक्रिया के वेग की इकाई, अभिक्रिया के वेग की इकाई। चलो बताओ, बता पाओगे? कहाँ पे? हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो वही तो यही बताना है ना मुझे, इसीलिए प्रश्न करवाया हूँ ना। बताओ। पहली बात तो माइनस में रहेगा, इसकी केवल उसकी। हाँ ये माइनस लगा दूँ, चलो ये माइनस, हाँ ये माइनस है, ये माइनस है। बताओ जरा, दिमाग लगाओ कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? पहली बात तो वो अभिकारक है और वो मतलब उसमें आप लोगों को क्या कहना है? कुछ मत है कि बेमत है? चलिए मैं बताता हूँ। हाँ चलिए देखिए, पहले एक काम कीजिए, क्या ये संतुलित अवस्था में है? जरा देख लो, अगर संतुलित अवस्था में नहीं तो संतुलित करना पड़ेगा ना। बोलो जी। देखिए यहाँ पे 2 N है, 2 N है, यहाँ पे भी क्या 2 N है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 2 4, और देखो ये कितना है? 1 है यहाँ पे। अच्छा ये कितना है? ये 1, तो 4 1 5। बैलेंस अभिक्रिया, मैं वेग लिख रहा हूँ। अभिक्रिया क्या लिखो? चलो वेग लिखो, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर हो जाएगा, उधर से लिखो क्या, माइनस डी N2O5 बोलो जी अपान dt, बोलो जी। और ये बराबर होगा किसके? 1/2 NO2 अपान dt, बोलो जी। हाँ, और यहाँ भी ये भी किसके बराबर होगा? ये देखो 1/2 होगा ना, 1/2 दो ऊपर क्या, ये ऊपर चला जाएगा, बोलो DO2 अपान dt। ये अभिक्रिया का वेग है। क्या ये? अभिक्रिया के वेग ना, बोलो ये सभी क्या है? अभिक्रिया का वेग। इसका मतलब देखो ये इससे मिल रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये है, ये क्या है? अभिक्रिया का, सॉरी ये इससे मिल रहा है कि नहीं? बताओ, इसमें से मिल रहा है कि नहीं? ये क्या है? अभिक्रिया का वेग है। क्या ये वेग है, बोलो जी। ये क्या है? ये है वेग है। अभिक्रिया का क्या है? ये वेग है। ये समझा कि नहीं? ये बोलो जी। अच्छा ये क्या है? अब जरा इस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये मिल रहा है, बोलो जी। ये पूरा क्या है? अगर यहाँ पे 2 लगा होता तो ये भी वेग होता,
बोलो जी, यहाँ पे क्या लगा होता? दो लगा होता तो ये भी वेग होता है, लेकिन यहाँ पे दो नहीं लगा है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब है ये क्या है बताओ? इसका मतलब है ये, हाँ, O2 के बनने की दर। समझ? O2 के बनने की दर आई बात समझ में? अच्छा, अभिक्रिया के वेग की इकाई जब कोई बनता है या कम होता है तो उसे हम बनने को हम बोलते हैं मोल। क्या बोल? मोलर, मोलरता भी दिखाते हैं। बोलो जी, मोलरता। अब मोलरता का फार्मूला क्या होता है? देखो इसका जो सांद्रता का मात्रक क्या होता है बताओ जरा। देखो इसमें क्या है, dA/dt। या इसको ध्यान से सुनो, इसमें क्या है, ये क्या है बताओ? इससे सांद्रता परिवर्तन है तो सांद्रता है ना ये। तो जी जैसे वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। बोलो जी, ये सांद्रता है और सांद्रता का मात्रक क्या होता है? अरे सांद्रता का मात्रक मैं पूछा हूं, मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और ये समय है, समय से क्या कर दो? भाग दे दो। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। बोलो जी, समझना कि नहीं बताओ? सेकंड। तो क्या हो जाएगा बताओ? मोल लीटर इनवर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, और सेकंड इनवर्स। बात तो वही है, इनवर्स। तो इसका अभिक्रिया का इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या कहोगे मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। आई बात समझ में? अच्छा, इसी को हम एक और चीज कह सकते हैं। ये वेग तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये क्या, मैंने कहा बहुत सूक्ष्म अंतर होता है वेग और सांद्रता। मैंने कहा कि अभिक्रिया के वेग और सांद्रता में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म अंतर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी रस समीकरण मिति गुणांक नहीं है। तो ये अभिक्रिया का वेग भी हो जाएगा और अभिक्रिया के इसका वेग भी हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग भी हो जाएगा, इसके साथ साथ हाँ N2O5 के अपघटन की दर भी हो जाएगी। ये दोनों हो जाएगा, लिख लो चाहे। ये क्या है? अभिक्रिया का वेग तो है ही, लेकिन इस साथ क्या है? N2O5 के विघटन की दर भी है। ये मैंने कहा बहुत ही सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, यही अंतर है, क्योंकि यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है। हाँ।